हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे इस देश के नौजवान साथी, जितने लोग झारखंड जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि उनका एग्जाम 14 और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज साइंस का टेस्ट सीरीज नंबर 39, जहां पर मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। और आप लोग को करना क्या है, उस 20 का तड़ातड़ आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में बताते हुए आगे बढ़ते चला जाना है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि टोटल स्कोर बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस का। और ऐसे में साइंस का जो एक है वो एक इंपॉर्टेंस अलग सी होती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मायने रखता है। और मैं जितने टेस्ट सीरीज आप लोग को देने वाला हूं, करवाने वाला हूं, समझ जाओ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और देखिए क्वेश्चन का क्या लेवल है। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना लास्ट में कि आज का जो टेस्ट सीरीज रहा 39 नंबर, इस सेट का, इस प्रैक्टिस सेट का, इस टेस्ट सीरीज का क्या लेवल रहा, आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे देश के नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज की इस क्लास में लाइव जुड़ पाए। तो नो लेट नो बैट, जल्दी से शेयर कर दो, है ना मेरे दोस्तों। आप लोग शेयर करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग डेली लाइव आते हो, है ना। और इसी तरीका से अगर लाइव आपने 13 अक्टूबर की रात तक रह गए तो 14 अक्टूबर के पेपर में आपको कोई, है ना, कोई ना कोई, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, आप लोग बार बार कमेंट करते हो, मैं बार बार देखता हूं मैसेज में ये आया रहता है कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ कैसे मिलेगी मेरे दोस्तों, मैं उसको आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो एक बार लिंक को। तो मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का लोग क्या कर पाए, फायदा उठा पाए। चलिए, तो नो लेट नो बैट, जल्दी से शेयर करो। मैं क्लास को जल्दी से स्टार्ट करूंगा, मात्र 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों को। और इस 1 मिनट में आप लोग अपने सारे दोस्तों को बुला ले आओ, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो लाजवाब होने वाली है। और आज के टेस्ट सीरीज में आप लोगों को जो है ना, पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने बेहतरीन बेहतरीन लाया हूं। क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट करते हो कि सर और हार्ड लाइए, सर और लेवल बढ़ाइए, सर तो और लेवल बढ़ा दिए हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेगी। ये पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है। क्या करना है? सर्च @ADUFIBER, ईडू फाइवर हो गया। और उसके बाद लिखना है ऑनलाइन, और लेटर के बीच कोई स्पेस नहीं देना, एकदम सटा के लिख देना है। क्या लिखना है? @edu फाइबर ऑनलाइन। यहाँ पर साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, झारखंड का, खोटा का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो खोजो सब कुछ का पीडीएफ मिलेगा, और वो भी कैसे, आंसर सहित। ठीक है। तो आइए, अब लेट नहीं करेंगे, अब सीधे लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सीरीज आपका क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मात्र 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, बता देना है। ठीक है। और आंसर कमेंट बॉक्स में कैसे देना है, ऐसे कैसे देना है मेरे दोस्त, ऐसे देखिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1, तो सबसे पहले 1 लिखिएगा। ठीक है। अब बताओ, मान लीजिए इसका आंसर क्या है, बी, उसके बाद बी लिखना है। यानी कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से आपको क्या करनी है, आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है अगर आप जानते हो तो, और लास्ट में स्कोर जरूर बताना। तो चलिए आइए, है ना, जो 39 नंबर सेट है इसका टेस्ट सीरीज क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया। ये देखिए क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि ग्रेविलिया, ग्रेविलिया रोबस्टा डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। अगर आप जानते हैं तो 4 बॉक्स दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों में से ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए।
पहला है कि पीपल को बोलते हैं, सागौन को बोलते हैं, या सिल्वर ओक को बोलते हैं, या फिर कटाल को बोलते हैं, है ना। ग्रेविलिया रूबोस्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका नाम है? ये जो लिखा गया है ग्रेविलिया रोबोस्टा, ये जो साइंटिफिक नेम है, इन 4 ऑप्शनों में से किन का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अब आपकी टाइम सीमा होती है स्टार्ट, और मात्र 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। चलिए जल्दी से बता दो, न लेट करना न वेट करना, दनादन आंसर देना है एकदम। इस बार झारखंड सीजीएल को मेरे प्यारे मित्र बर्बाद कर देना है, और 20 में से 20 साइंस में लेना है। चलिए, मात्र 5 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड और बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दो। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो इसका आंसर है सिल्वर ओक। क्या है इसका राइट आंसर? सिल्वर ओक। जिन भाइयों और जिन बहनों का ये राइट आंसर है, वो जल्दी से कमेंट कर दो कि यस सर, मेरा ऑप्शन सी था और वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन लेने से पहले इस क्वेश्चन का डिटेल्स जानकारी आपको देता हूं। देखिए, ये जो है वो इस क्वेश्चन का डिटेल्स जानकारी है, और ये मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। क्यों लाता हूं? क्योंकि एक विद्यार्थी हमारे वो होंगे जो इसको पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ वो क्या करेंगे, आंसर को याद करेंगे कि इसका क्या आंसर है, सी। लेकिन वैसे जो विद्यार्थी होंगे जो इसको भी पढ़ रहे होंगे और इसको भी पढ़ रहे होंगे, तो उन विद्यार्थियों में क्या होती है ना, कि जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो उन बच्चों से क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर एग्जामिनेशन के दौरान, है ना, पेपर में अगर इधर और इधर से उलझाने की कोशिश करे, तो अगर आपने डिटेल्स पढ़ा होगा तो आप उलझेंगे नहीं, सीधे आंसर निकाल कर चले आएंगे। तो चलिए, तो जिन भाइयों का ये क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी आया है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो किनका किनका सी आया, लेकिन ईमानदारी के साथ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, और जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको स्लाइड में शो हो रही है, सबसे पहले इसको प्यार से इज्जत के साथ पढ़ना है। पहले क्या करना है, इज्जत के साथ पढ़ना है, और उसके बाद 10 से 15 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, उसमें आंसर बता देना। आइए पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ये बहुत खुशखबरी की बात है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? यानी कि तीसरा समूह की बात हो रहा है और चौथे आवर्त रखा गया है। क्वेश्चन को पूरी रूप से पढ़ लिया गया है। अब आपको 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है 23, 21, 19 और 11। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द थर्ड ग्रुप एंड द फोर्थ पीरियड? थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। कहाँ पूछी गई है? एसएससी के एग्जामों में। और आपको तो बताना चाहिए, क्योंकि आपने एसएससी का नहीं जेएसएससी का पेपर देने जा रहे हो, तो वहां भी उम्मीद बनता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी टाइम सीमा हो चुकी है समाप्त, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिन भाइयों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक बार सिलसिलेवार से कमेंट करके बताओ, ताकि मैं देख पाऊं कमेंट में कि कितने भाइयों का आंसर बी रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, एक बार जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग लाजवाब आंसर कर रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आइए आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर डिटेल्स जानकारी आपको दे दिया गया है ना। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 21 है। और उस एलिमेंट का क्या नाम है? अस्कनेडियम। अस्कनेडियम को तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है ना। तो पूरी डिटेल्स जानकारी मैं इसलिए आप लोग को देता हूं, ताकि आपकी नॉलेज में क्या करवाई जाए, गेन करवाया जाए, यानी कि वृद्धि करवाया जाए। ठीक है, आइए अब ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे और सीधे साइंस को बर्बाद करेंगे। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 3 और करेंगे, चलिए शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? यानी कि आपको यह बताना है। चलिए पहले पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? देखिए, 4 तत्व आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, जैसा कि दिख रहा होगा। इनमें से आपको ये चूज करके बताना है कि सबसे कम गलनांक किसका है,
किसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, और ये चीज़ें आपने कितनी बार पढ़ा होगा। सेट नंबर जब 38 लगाए होंगे, टेस्ट सीरीज जब 38 लगाए होंगे, वहाँ भी इसको टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर देंगे। तो आपकी टाइम सीमा होती है शुरू अब। चलिए जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सिल्वर, चौथा है मैग्नीज। जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बैट, सीधे तौर पे क्या करना है, बर्बाद करना है, आग लगा देनी है पानी में, बिना पेट्रोल और बिना डीजल के, है ना। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप आग लगा दोगे, किस में, तो पानी में, बिना पेट्रोल और डीजल के। अब सोचो किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी कि पेपर में मुझे जाकर आग लगाना है, तो उसके लिए बेहतरीन तैयारी करवाना पड़ेगा मुझे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किन भाइयों और बंधु का जो आंसर है वो रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जल्दी से बताइए, मैं कमेंट बॉक्स की तरफ एक बार नजर कर देता हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ कितने मेरे भाइयों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, 3 का। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, सुशील, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास। इसी तरीका से आपको आंसर करते रहना मेरे मित्र, ठीक है। आइए अब इसकी डिटेल्स जानकारी देखना चाहोगे तो यहाँ आओ। देखिए यहाँ पर एकदम सारी डिटेल्स जानकारी दे दिया गया है कि आंसर जो ऑक्सीजन है वो क्यों है। और अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से आंसर लगा हुआ पीडीएफ मुझे मिल जाए, तो मैंने आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक चीज बताया था कि आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना और सर्च करना क्या, @edu5 ऑनलाइन, है ना, @edu5 ऑनलाइन। वहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ क्लास के समाप्ति के आधे घंटे बाद मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारा ओजोन परत को क्या पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। 4 ऑप्शन है, CH2CIF, C2H2, PF5 और COCl2। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बैट, सीधे बर्बाद करना है आपको। आपकी टाइम सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। चलिए तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। अगर आपका आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर आती है तो आपको ये खुद में मान लेना है कि हमारी तैयारी बेहतर चल रही है। लेकिन आंसर जो आनी चाहिए वो सही वाली आनी चाहिए, तब ये समझना है। अब हमको कमेंट करना है तो कुछ भी आंसर कमेंट कर दो, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे मित्र, मेरे भाई। मैं आपके लिए आया हूँ और मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा। जब तक झारखंड सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपको इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज लगवाता रहूंगा और आपको आगे तैयारी करवाता रहूंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे जो भी हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए राइट है जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इसका ये विशेष जानकारी आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। हु डिस्कवर एक्सरे, विल्हेल्म रॉन्टगेन, विलियम ली, एक्स रोल्स्विक, और एक है आपको थॉम्पसन। चलिए क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। अब जल्दी जल्दी से तड़ातड़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 का इन चारों में से क्या राइट आंसर है। और भी समय सीमा के अंदर, समय सीमा आपकी हो चुकी है क्या, स्टार्ट। चलिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह एग्जाम का पूछा हुआ है, एक जगह की नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर में ही आने वाली है, ये बहुत पेपरों में आ चुकी है क्वेश्चन कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी को ये प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ एक्सरे का आविष्कार किसने किया है कमेंट बॉक्स में। आपकी समय सीमा चल रही है, क्लियर है। चलिए अब आपकी समय सीमा क्या हो चुकी है, खत्म। अब जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ए, विल्हेल्म रॉन्टगेन बोल जो है वो एक्सरे का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। अब इसकी डिटेल्स जानकारी देखने के लिए हम लोग सीधे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए पूरी की पूरी विशेष जानकारी आपको लगा दिया गया है। इन जानकारियों को पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और रात में सोते समय एक बार जरूर पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। अरे ये भी था 5 क्या? ये भी 5? अच्छा ये भी 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे मित्र। नंबरिंग में गलती है, नंबरिंग में गलती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर, है ना, कौन सा सिल्वर की बात हो रही है? जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर? ऑप्शन है टीन, कॉपर, सिल्वर या आपको क्लोरीन। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? नॉलेट नॉबेट, लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। चलिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे भाई और कितनी हमारी बहन है और कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे चाहते हैं और राइट आंसर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए जल्दी से दे दनादन दे, दे दनादन दे। जल्दी से बताइए, आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। ऐसे में ना लेट करना चाहिए, ना ही वेट करना चाहिए। अपनी आंसर तड़ातड़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजते रहो। चलिए, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अगर साइंस की, देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग साइंस की लाइव क्लास करना चाहते हो, कौन सी क्लास करना चाहते हो? लाइव क्लास करना चाहते हो तो सुबह में जुड़ना है, कितने बजे? 9 बजे, ठीक है ना। इसी तरीका से अगर आप लोग रीजनिंग का लाइव क्लास करना चाहते हो, किसकी करना चाहते हो? रीजनिंग का। अगर रीजनिंग की लाइव क्लास करना चाहते हो तो आपको जोड़ना है 3 बजे शाम में, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर आप मैथ का लाइव क्लास करना चाहते हो तो अगर मैथ का लाइव क्लास करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा शाम में 6 बजे। और आपको समान अध्ययन इसका अगर लाइव करना चाहते हो तो आपको जुड़ना है रात में 10 बजे। अब देखिए, इतनी फैसिलिटी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ तो आपको जुड़ना चाहिए। और इतने पढ़ लोगे ना, मैं तो बोलता हूँ अगर इतने का जवाब तुमने सही सही जाके दे दिया पेपर में तो पेपर बर्बाद हो जाएगी और बिल्कुल आप पास कर जाओगे। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है आपका सिल्वर है। क्या है मेरे दोस्त? सिल्वर है। चलिए जल्दी से जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो। चलिए, तो क्या आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं? क्या करें यार, परेशान रहते हैं, फोन से ही परेशान रहते हैं। फोन आ जाती है यार अचानक, उठाना पड़ता है मजबूरन, क्या करोगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। जरा से एक बार कमेंट बॉक्स को देख लेता हूँ। यस, बहुत लोग तो आंसर गलत कर रहे हो मेरे दोस्त, बहुत लोगों का आंसर गलत है, बहुत लोगों का आंसर गलत है। वाह, एक दो बच्चे केवल ही सही कर पाए। देखो इस क्वेश्चन का कितना बढ़िया लेवल है कि मात्र एक दो बच्चे ही सही कर पाए, बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है? गलत है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि भौतिक मात्रा एन एंट्रोपी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी? एंट्रोपी का हमसे पूछा गया है कि भौतिक इकाई क्या होगी। पहला है वाट पर केल्विन, न्यूटन पर केल्विन, पास्कल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंट्रोपी का जो ऐसा यूनिट होती है वो होता है जूल पर केल्विन। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए ना भी आपको झारखंड सीजीएल में तो अच्छे अच्छे लोगों को ना हवा तक नहीं लगेगी मेरे दोस्तों। तो मैं आप लोगों को लेवल को बढ़ाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को डाल रखा हूं। और ये क्वेश्चन कहीं बाहर का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके ही एग्जामिनेशन का पूछा हुआ। अब बोलोगे कहाँ पूछा हुआ है सर? तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त एसएससी, आपका एमटीएस का नाम सुना होगा आपने, एसएससी एमटीएस 2021 का ही पूछा हुआ है। सोच लो, वहां पर इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके पेपर तो 23 में है, वहां पर तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए,
तो जिनका आंसर सही है वो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 8 लेंगे। 8 में क्या बोलता है कि कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है। वेयर डू मेटाबॉलिज्म सेल रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। वॉक्यूल्स यानी कि रितिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर सेंट्रीओलस। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आपने भी पढ़ रखा होगा। अब आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इन 4 ऑप्शनों में से कौन होगा। लेट मत करना, 10 से 15 सेकंड में टाइप कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको टाइप करने की आदत है और ये तुमको भी पता है कि टाइप करने की आदत है। तो ऐसे में लेट नहीं करना है, जल्दी से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इनमें से क्या आंसर सही है ना। तो पूछा गया है कोशिकाओं में यानी सेल में जो उपापचय की क्रिया होती है वो कहाँ होती है। वॉक्यूल्स में होती है, न्यूक्लियस में होती है, सेंट्रियोल्स में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो नहीं होता है वॉक्यूल्स में, नहीं होती है न्यूक्लियस में और नहीं होता हमारा सेंट्रियोल्स में। होती किस में है, आप बोलोगे सर होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी सही है वो जल्दी जल्दी से तड़ातड़ कमेंट करो, तड़ातड़, नो लेट नो वेट, सीधे तड़ातड़ कमेंट कर दो कि सर मेरा सही है, सर मेरा सही है, मेरा सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लेकिन 9 लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हो कि अपनी नॉलेज में कुछ वृद्धि करे, कुछ नया नया चीज़ें सीखे, तो ये जो चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ इसे जरूर एक बार पढ़ना रात में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किस दवा का एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ड्रग इज यूज टू क्यूर एलर्जी। पहला है फेक्सोफेनाडाइन, एक्सोफेनाडाइन। अगला है कीटोकोनेजोल। नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। और एक है आपको ब्यूरोपोपियन, ब्यूरो बिप्रोपियन, बिप्रोपियन। अब आप ये 4 ऑप्शन देखो, इस क्वेश्चन का लेवल देखो। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अभी झारखंड सीजीएल 2023 में दे दिया जाए तो क्या सभी लोग बना पाएंगे। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे एक तो बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं और जो पढ़ते हैं ना वो इतने लेवल के क्वेश्चन को देखते नहीं हैं। ऐसे में उस विद्यार्थियों की हवा तक नहीं लगेगी, है ना। कुछ बच्चे जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो कुछ ना कुछ बच्चे तो जवाब देंगे ही देंगे। तो कुछ बच्चे ही जवाब दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन को लेवल अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, अब जो है वो लेवल धीरे धीरे आपके लिए बढ़ाते चला जाऊंगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आप सोचने से मजबूर हो जाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग मजबूर हो जाओगे, और जबकि सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो तो लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधे पूछा गया है कि एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली जो दवा है वो कौन सी है, आपसे ये पूछा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, मैं आपको टाइम दिया हूँ 10 सेकेंड का। चलिए हमारी नज़र कमेंट बॉक्स पे है और आप लोग थोड़ा थोड़ा आंसर दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, ना लेट कीजिए और ना वेट कीजिए, दनादन आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनाओ, है ना। जीरो से उठिए और उठते 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 अपनी उस चरम सीमा पर पहुंचिए जहां पर क्वेश्चन आपको टफ नजर आए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ना तो बी होगी, ना तो सी होगी और ना तो डी होगी। अब आपका जवाब होगा सर होगी क्या, ये तो बताइए। तो 9 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन का डिटेल्स को भी देखना क्या है जरा जरूरी है। तो ये देखिए मैं आपको डिटेल्स लगा दिया हूँ, इसको आराम से क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है और इसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें एक अच्छे विद्यार्थी बनना है और हमें एक सुंदर सा रिजल्ट अपने टीचर को, अपने घर वाले को, अपने आस पड़ोस को दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है कि ऑयस्टर डॉट 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 प्रजाति के अंतर्गत आता है। कितनी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा से ये सोचो और सोच लो कि मैं किस स्तर का क्वेश्चन आपके लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई जो अक्सर हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। आज मैं लेवल सोच के आया हूँ कि हमारे विद्यार्थी जो लेवल बढ़ाने के लिए बोलते हैं वो कितने सही आंसर कर पाते हैं। तो आइस्टर जो कहा गया है कि डॉडर प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पहला है ऑर्थोपोडा, दूसरा है एलिनीडा, तीसरा है प्लेंटी हेल्थेल्मिस, नेक्स्ट है मोलास्का।
है ना। ऑयस्टर बिलोंग्स टू द फाइलम, कौन सी फाइलम के से बिलोंग करता है, इसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। अब आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में तड़ा आंसर देके बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलिए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, धनाधन आंसर दे दीजिए। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। कहाँ? यहाँ। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर बता दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्या होगा? जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो ये आपको 10 दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या आप जानते हो? क्या आपको हवा लग रही है इस क्वेश्चन में? अगर हवा लग रही है तो बताओ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अब आओ इस क्वेश्चन का भी हम लोग क्या देख लेते हैं, जरा सा डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में आप लोग के लिए लगा कर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच ऑफ द फ्लोविंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। क्वेश्चन मैंने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। अब ऐसे में लेट मत करो, मैं शांति से पढ़ाता हूं, इसलिए आप लोग भी शांति से आंसर दे दो। फिजूल का कमेंट बॉक्स में मत करो, है ना। फिजूल का कमेंट करने से आपकी समय सीमा क्या होगी, बर्बाद होगी, और हमारी नज़र उस पर चली जाएगी। ऐसे में आपका भी समय बर्बाद होगा। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ, मुझे पढ़ाने की मौका पूरा भरपूर दिया जाए ताकि मैं आपको उस लेवल का बना पाऊँ जहाँ की झारखंड सीजल में जाओ 14 और 15 अक्टूबर को, साइंस को बर्बाद करके आप आ जाओ। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देखना चाहेंगे कि 11 का जो है वो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ना ए है, ना बी है, और ना ही डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12, लेकिन 12 लेने से पहले वही सिलसिला अभी भी क्या है, बरकरार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना से अधिक है? यानी हमको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा कहता है किसकी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी परमाणु जो संख्या है वो पोटेशियम से अधिक है। तो पहले तो ऐसे कंडीशन में आपको पोटेशियम की परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, है ना। तो पोटेशियम की कितनी होती है? 19। पोटेशियम का 19 होती है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं किसकी सबसे ज़्यादा है, तो भाई सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, कैल्शियम का होता है आपको 20, है ना, आर्गन का 18 होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा कैल्शियम है। क्या है मेरे दोस्त? कैल्शियम। यानी कैल्शियम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन लॉलीपॉप था। ये क्वेश्चन जो था वो आपका इजी था, लेकिन आपको मैं बताऊं इस क्वेश्चन का भी जवाब बहुत लोग गलत देकर आएंगे। जिनको एटॉमिक नंबर नहीं याद है वो तो गलत ही आंसर देंगे। देखिए यहाँ पर साफ 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 लिख दिया गया, देखो सल्फर का कितना होता है? 16, क्लोरीन का कितना होता है? 17, आर्गन का कितना होता है? 18, है ना जी। और कैल्शियम का कितनी होती है? 20, पोटेशियम की कितनी होती है? 19। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? कैल्शियम की, है ना। तो इसको पढ़ना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि बेहतर कर पाए, तो फिर इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किस प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल, किस प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए कार्य के यांत्रिक हस्तांतरण को डॉट 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 कहते हैं। डॉट 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 इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम और फ्रॉम अ सिस्टम बाय अ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, पावर कहते हैं, आपको इंटेंसिटी कहते हैं, या फोर्स कहते हैं। What will be the right answer of this question, my dear students? ना लेट करो ना वेट करो, सीधे आंसर दो तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। चलिए जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
मेरी नज़र तो कमेंट बॉक्स पे हमेशा रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर आंसर कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही कर रहे हो। यस, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस आंसर का जो राइट आंसर होगा वो ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। जिनका आंसर, जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर 13 का, जो जो विद्यार्थी 13 का आंसर ए कर रहे हो, उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 लेने से पहले देख लो, यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पता है कि व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता होती है। देखिए, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ये जो वर्ड आपने सुन रहा, मायोपिया, ये जो मायोपिया होता है इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे मित्र, कि निकट वाली चीजें, जो नियर वाली चीजें होती है वो आपको दिखेगी, लेकिन जो आपका पार वाला चीज होगी, यानी कि जो दूर वाला होगा, वो आपको नहीं दिखाई। तो इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी इसे बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहते हैं। ओके माय डियर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने में अक्षमता। बताओ, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में क्या होता है, दूर वस्तु दिखता है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत है। यानी कि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप लोग मायोपिया के बारे में जानते हैं तब। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर क्लास 10th में मायोपिया के बारे में पढ़े होंगे। चलिए ये देखिए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा। पता है कि किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी एक्साइटी ड्रग। पहला ऑप्शन है वाफरिन, डाइजेपम, है ना, लेटेनोप्रोस्ट और हाइड्रालेजिन। व्हाट विल बी द राइट आंसर। सोचो सोचो जरा सा, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए, ये ऐसे सीजीएल के पेपर में आ जाए मेरे दोस्त, तो आपका दिल ये बताता होगा कि कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर अपने क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाइए, तो देखो आज मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो आपके पेपर में क्या करेंगे, आपके लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। अब ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन सर बनाए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, अगर ये जानना चाहोगे तो आओ मैं बता देता हूँ। आप जाके देख लेना एसएससी, आपका एमटीएस, एसएससी एमटीएस का पेपर 2021 का, जहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा। सोच लो, एमटीएस यानी कि मैट्रिक लेवल के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका जो झारखंड जैसे सीजीएल है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। सोच लो वहां पर तो और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इससे कई गुना और बेहतरीन क्वेश्चन आने की संभावना होती है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए है, ना ही सी है और ना ही डी है। यानी जितने विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या कर रहे हो, बी, इसका मतलब है उनका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अब ऐसे में लेट करना तो बिल्कुल बनता नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी समझदार हो, टाइम और की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए बेहतरीन तरीका से आंसर लगा दिया गया, इसे कमेंट बॉक्स में, इसे क्या करना, पीडीएफ को डाउनलोड कर जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ क्या होगा। फाइकस बेंगेलेसिस, फाइकस बेंगेलेसिस डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस बेंगेलेसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है। पहला है ऑप्शन बरगद यानी कि बनियान का, है ना, पाइन एप्पल यानी कि अनानास का, बबूल यानी बबूल का, और तुलसी। जल्दी से बताओ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चनों में से एक है, और ये क्वेश्चन कितने बार पेपर का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त बहुत बार पेपर का पूछा हुआ, बहुत बार, है ना, एग्जाम में आ चुका है।
तो अगर आ चुका है तो कभी ना कभी जरूर आपकी टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, पक्का आपने कभी ना कभी इस क्वेश्चन से आपकी भेंट अगर हुई होगी। अगर आप रेगुलर तौर पे टेस्ट सीरीज लगाते होंगे, अगर आप रेगुलर तौर पे आप प्रैक्टिस करते होंगे, तो इस क्वेश्चन से पक्का, कोई क्वेश्चन से भेंट हो या ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन से पक्का भेंट हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार आपके पेपर में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ना तो बी है, ना ही सी है और ना ही डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जितने विद्यार्थी लोग 16 का आंसर ए कर रहे हैं, समझ जाओ उनकी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार तड़ा बता दो कि कितने भाइयों का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा है, कितने बहनों का ऑप्शन नंबर ए रहा है, और कितने मेरे ऐसे युवा नौजवान साथी हैं जिनका भी आंसर ए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है एक्वस वर्चेली। क्या लिखा हुआ है? एक्वस वर्चेली, है ना, डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस वर्चेली इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉट 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 हॉर्स, जीब्रा, बफेलो, एस। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17? नो लेट नो बेट, तड़ातड़ आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा। टाइम की कोई बर्बादी नहीं करना है, 20 क्वेश्चन हम लोग को जल्दी जल्दी करना है और फिर आगे की पढ़ाई को हम लोग को जारी रखना है, ताकि हमारा जो एग्जाम 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली है झारखंड सीजीएल का, उसे पूरी रूप से क्या करना है, बर्बाद कर देना है, एकदम पेज को फाड़ देना है। इससे तैयारी करना है हम लोग। तो बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? केवल इतना तो करना है। अब तक तो कमेंट आ जानी चाहिए मेरे मित्र। जल्दी से कर दो, जल्दी से, नो लेट नो बैट। लगाओ आग पानी में और बनाओ साइंस को तूफानी में, तूफानी में, तूफानी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, आंसर होगा बी। तो जितने लोग 17 का आंसर क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, उनका बिल्कुल ही क्या है, सही है, एक्यूरेट आंसर है और आपकी सिलेक्शन तय है। कोई इस देश के नौजवान साथी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। ये रहा डिटेल्स जानकारी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर? आयरन, क्रोमियम, जिंक और मैग्नीज। इन चारों में से किनकी जो एटॉमिक नंबर है वो कॉपर से अधिक होना चाहिए? तो सबसे पहले कॉपर का कितना होता है? कॉपर का होता है 29, यानी कि कॉपर जो हमारा होता है इसकी 29 होती है। और जिंक का कितना होता है? 30। जिंक का कितना होता है? 30। तो भाई कॉपर से अधिक बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जिंक होना चाहिए। यानी कि ए तो बिल्कुल गलत है, बी तो बिल्कुल गलत है, डी तो बिल्कुल गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो जितने लोग सी करेंगे उनका बिल्कुल आंसर सही है। और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स जानकारी दे दी गई है। आप यहाँ देख रहे हैं जो जिंक है, जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? 30। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है आपका? 29। और देखो यहाँ पर क्रोमियम का कितना होता है? 24। मैग्नीज का कितनी होती है? 25। आयरन कितना होता है? 26। तो बताओ इन सब से ज़्यादा किसकी है? तो इन सब की ज़्यादा किसकी है? जिंक की। और जिंक इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए, ताकि कंपटीशन क्या हो, टफ हो, और उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जो दिल से, दिमाग से मेहनत कर रहे होंगे और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पेपर ऐसा बनाया जाना चाहिए कि पेपर का एक लेवल होना चाहिए। अब इजी पेपर दे देगा तो भाई सब लोग बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे ना, तो भी पेपर देने से क्या फायदा। पेपर एकदम लेवल का दीजिए, ताकि जो तैयारी करे वो पास हो, बाकी सब रास्ते से बाहर, चौराहे पे जिंदगी काटेगी। तो लिखा हुआ एक फोटोवोल्टाइक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यानी हमको गलत वाली बात चुनना है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू अ फोटोवोल्टाइक सेल?
पहला है, यह सोलर सेल्स के जैसा और एक नाम है। इसे इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में के रूप में संग्रहित कर सकता है। देखिए, फोटो है, फोटो है तो ये निश्चित बात है कि फोटोवोल्टेइक जो सेल होगी वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। हालांकि आगे भी पढ़ लेते हैं। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत है ना। तो भाई हमसे पूछा कि कौन सा गलत है, तो सारी की जो ये भी सही बातें हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो भाई गलत बात हमसे पूछा गया है, तो गलत बात कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर क्या होंगे, डी होंगे। अब जितने भाइयों ने इसका राइट आंसर डी किया है वो समझ जाओ उनकी तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है, जिंदाबाद चल रही है और झकास चल रही है। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स आप लोग को देखूंगा कि कितने लोग जो हैं वो एकदम मस्त रूप से पढ़ रहे हैं। और आप लोग को क्या करना है, तड़ातड़ आप लोग को बताना है कि आपने 20 प्रश्नों की इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्नों का राइट आंसर कर पाए हैं, है ना। और फिर जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उनको जरूर ये बताना कि उनकी उनको जरूर ये बताना भाई कि आपको कैसा लगा क्लास। जितने लोग पहली बार आए हैं वो अपने दोस्तों को जरूर बताना कि यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर बेहतरीन तैयारी चल रही है। और साइंस का 39 टेस्ट सीरीज सर करवा रखे हैं, और अगर 39 कर लोगे आप या फिर किसी तरह से पढ़ लोगे आप तो आपके पेपर में 20 प्रश्न कहीं और से नहीं इन्हीं से आनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन डॉट 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 होता है। मीथेन कैन एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड डॉट डॉट डॉट। नाइट्रोजन युक्त यौगिक पर पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया के कारण, अमोनिया युक्त उर्वरक की उत्पादन प्रक्रिया के उत्पादक के द्वारा, या अपर्याप्त वायु में कोयले के जलन के कारण, या फिर पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम जल्दी से कमेंट कर दो, लेट भी मत करना ना वेट भी करना। तो एक बार अमोनिया और उत्पादन के रूप में करता है। तो इसका राइट आंसर ना तो ए होगी, ना तो बी होगी, ना तो सी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भाइयों ने 20 का आंसर क्या कर रहे हैं, डी, समझ जाओ उनकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। अब आप लोग को जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों के इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। और जितने लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, आप लोगों से उम्मीद किया हूं मैं, आप लोगों से ये ऐसा सोचता हूं मैं कि आपने हमारी क्लासों को शुरू से अंत तक देखे होंगे और ये जज कर पाए होंगे कि सर का क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अगर आप अपने अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। लो लेवल का क्वेश्चन सभी लोग बताते हैं मेरे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने 20 प्रश्नों के इस 20 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही कर पाए हो। ना लेट करना ना वेट करना, जल्दी जल्दी से तड़ातड़ आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाया है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स की तरफ हमारी नज़र होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा बताएंगे। चलिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो एक बार चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना। और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि पता है साइंस की मैं 39 टेस्ट सीरीज करवा दिया हूँ और आना तेरे एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, 20। 39 भी अगर कर लो ना, 39 भी अगर कर लोगे तो 19 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कब, कल की क्लास में। आपका जो दिन है वो शुभ रहे, मंगलमय रहे, और 9 अगस्त की जो दिन है वो पूरा बढ़िया से जाना चाहिए। थैंक यू, बाय।